Hello बच्चों, let's read this question. The amplitude of damped accelerator decreases to 0.9 times its original magnitude in 5 seconds. In another 10 seconds, it will decrease to alpha times its original magnitude, where alpha equals to. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लीजिए इधर ये एम्पलीट्यूड है और इस साइड में इसको मान लीजिए टाइम ले लेते हैं। तो पहले बोल रहा है कि मान लीजिए कुछ एम्पलीट्यूड था ए नॉट और टाइम जब था टी, तो क्या हो गया, टाइम जब 5 सेकंड क्रॉस किया, टाइम टी से 5 सेकंड के बाद ये बोला कि ओरिजिनल मैग्नीट्यूड इन 5 सेकंड, तो 5 सेकंड के बाद ये क्या हो गया, तो ये हो गया 0.9 टाइम ऑफ ओरिजिनल ना 0.9 टाइम ऑफ ए नॉट। तो बाद में क्या होगा, जब ये 10 सेकंड के बाद हो गया तो ये क्या हुआ, तो ये हो गया अल्फा टाइम ऑफ ए नॉट। इस जो अल्फा है उसका वैल्यू का हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट क्या है, तो जो डैम्प्ड एक्सेलरेशन होता है, तो डैम्प्ड एक्सेलरेशन के लिए जो एम्पलीट्यूड होता है उसका जो इक्वेशन होता है, एम्पलीट्यूड इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा टी। तो ये क्या है, ए इक्वल टू ए नॉट उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा टी। तो ये जो टी है वो है टाइम है, बीटा एक कांस्टेंट है। तो ये क्या बोलता है, द एम्पलीट्यूड एम्पलीफिकेशन 0 टाइम्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड इन 5 सेकंड। तो मान लीजिए, तो इधर हम टी नॉट टी पे तो कुछ ए वन एम्पलीट्यूड मान लेंगे, यानी कि ए वन एम्पलीट्यूड होगा एट टाइम टी पर ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू टी पर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 0.9 टाइम ऑफ ए वन हो जाएगा जब टाइम क्या हो जाएगा 5 सेकंड क्रॉस कर जाएगा, यानी कि ई टू द पावर माइनस बीटा टी प्लस 5। और ये अल्फा टाइम हो जाएगा ऑफ ए वन जब 10 सेकेंड क्रॉस कर जाएगा, यानी कि ई टू द पावर माइनस बीटा टी प्लस 10। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इधर इसको 3 मान लेते हैं। तो जब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कुछ ए वन बाई 0.9 इंटू ए वन इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी डिवाइडेड बाई ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा ए नॉट कैंसल 1 बाई 0.9 इक्वल टू ई टू द पावर, तो ए नॉट कैंसल, तो ऊपर चला जाकर ये बी टी कैंसल, बीटा टी कैंसल हो जाएगा। तो रह जाएगा क्या, रह जाएगा 5 बीटा। तो अगर हम ये लिख सकते हैं कि ई टू द पावर माइनस 5 बीटा इक्वल टू 0.9, यानी कि जो माइनस 5 बीटा है वो दोनों साइड लॉन ले जाएंगे तो हो जाएगा लॉन ऑफ 0.9। दैट इम्प्लाई जो बीटा है वो क्या है, माइनस 1/5 लॉन इंटू लॉन 0.9। तो ये बीटा का वैल्यू आ गया। तो हम क्या करेंगे अभी, फिर इक्वेशन 1 और 3 को डिवाइड करेंगे। तो 1 और 3 को जब डिवाइड करेंगे कितना का हो जाएगा, ये ए वन अल्फा ए वन इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी डिवाइडेड बाई ए नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी प्लस 10। तो ए नॉट कैंसल, इधर ए वन कैंसल, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 1 बाई अल्फा इक्वल टू, सिमिलरली ये बीटा टी कैंसल हो जाएगा, ऊपर जाकर रह जाएगा ई टू द पावर बीटा इंटू 10। तो इसको अगर हम बीटा का वैल्यू अभी डाल देंगे तो ई टू द पावर बीटा का वैल्यू कितना है, तो ये बीटा का वैल्यू है माइनस 1/5 लॉन 0.9 इंटू 10। तो 5 से 10 कैंसिल होकर 2 हो गया, तो ये हो गया ई टू द पावर 2 इंटू लॉन इंटू 0.9, जो कि ई टू द पावर लॉन 0.9 का स्क्वायर, इधर एक माइनस साइन पे, तो माइनस साइन को भी इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.9 टू दी पावर -2
इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.9 टू द पावर -2, दैट इम्प्लाइज 1 बाई अल्फा इक्वल टू 0.9 टू द पावर -2, दैट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 0.9 टू द पावर 2 यानी कि 0.81। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 0.81। तो इधर अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए 0.81 इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।